अलवर में खाकी फिर शर्मसार हुई है। जिस खाकी के ऊपर दाग नहीं लगते थे, उस खाकी के ऊपर अब दाग भी लगते हुए नजर आ रहे हैं। जिस खाकी को कभी बेचा नहीं जा सकता था, वह खाकी अब बिकती हुई भी नजर आ रही है। और साथ ही साथ उस खाकी के ऊपर दुष्कर्म जैसे आरोपों का छलना भी देखने को मिल रहा है। तो इसी के चलते हुए आज हम आप सभी को ऐसे ही एक और मामले के बारे में अवगत करवाने जा रहे हैं, जो अलवर जिले से सामने आया है। राजस्थान के अंदर रेप जैसी घटनाएं लगातार होती जा रही हैं और इन घटनाओं के पीछे जब आरोपी पकड़ने में आता है तो वो आरोपी कहीं और कहीं नहीं, उल्टा खाकी वर्दी का ही सामने आता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, ऐसा ही एक मामला अलवर जिले से सामने आया है, जहां पर अलवर के बड़ौदा मेव थाने के अंदर एक कांस्टेबल के खिलाफ में शादी का झांसा देकर के रेप करने का मामला दर्ज किया गया है। जी हां, अलवर जिले के बड़ौदा मेव थाने के अंदर कांस्टेबल के खिलाफ में शादी का झांसा देकर के दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया है और इसके चलते हुए उसको गिरफ्तार भी किया गया। लेकिन आखिर राजस्थान के अंदर हो क्या रहा है कि आए दिन कभी खाकी रिश्वत लेते हुए नजर आ रही है तो कभी खाकी खुद खाक में मिलती हुई नजर आ रही है। तो आइए, क्या है पूरा मामला, हम आपको अवगत कराते हैं। राजस्थान पुलिस के दामन पर रेप के दाग लगने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। प्रदेश के अलवर जिले में एक बार फिर एक पुलिसकर्मी ने ऐसी ही हरकत की है जिससे खाकी जनता के सामने शर्मसार हो गई। अब बड़ौदा मेव थाने में एक कांस्टेबल के खिलाफ में शादी का झांसा देकर के कोचिंग छात्रा से रेप करने का मामला दर्ज हुआ। पुलिस ने आरोपी कांस्टेबल को गिरफ्तार किया। अलवर जिले में महिलाओं के यौन शोषण और रेप से जुड़ा यह चौथा मामला सामने आया है, जिनमें यह हरकतें पुलिस कर्मियों द्वारा की गई। इनमें से 3 पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से पुलिस सेवा से बर्खास्त किया जा चुका है और पुलिसकर्मियों के द्वारा की जा रही इन वारदातों से अलवर पुलिस शर्मसार है। अलवर जिला पहले से ही रेप और गैंगरेप के मामलों को लेकर के देश भर में बदनाम हो चुका है और अब एक के बाद एक पुलिसकर्मियों की करतूतें सामने आने से आमजन का उससे विश्वास उठने लग गया। दौसा जिले से बड़ी खबर सामने आई है। प्रमुख शासन सचिव वित्त विभाग ने आदेश जारी किए हैं। कोविड-19 के अंतर्गत ड्यूटी के दौरान संविदा कर्मचारी तथा मानदेय कर्मचारी की संक्रमित होने तथा इलाज के दौरान असामयिक मृत्यु होने पर 50 लाख की दी जाएगी सहायता। वहीं साथ ही साथ राशन डीलर एवं अधिस्वीकृत पत्रकार को भी शामिल किया गया है। और कोरोना के बढ़ रहे मामलों को लेकर के सरकार गंभीर है, तो वहीं दूसरी ओर कोरोना महामारी को मद्देनजर रखते हुए उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा ने जनता से अपील भी की है। प्रदेश के उद्योग एवं राजकीय उपक्रम मंत्री परसादी लाल मीणा ने कोरोना से बचाव का संदेश दिया है जनता के नाम। सरकार द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइन का जनता पालन करे, यह मंत्री ने अपील की और लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले आमजन के लिए चिंता का विषय बन चुके हैं। लाल मीणा, उद्योग मंत्री, राजस्थान सरकार, आप सब दौसा जिला निवासियों से अपील करता हूं कि कोरोना महामारी का दौर फिर से सक्रिय होने लगा है। इसलिए सभी जनता कोरोना से बचने के लिए पूर्वानुसार कोरोना नियंत्रण के सभी उपायों को अपनाएं। मुंह पर अनिवार्य रूप से मास्क लगाना, भीड़ भाड़ से बचना, बार बार हाथों की धुलाई करना, सैनिटाइजर का उपयोग एवं डिस्टेंस की पालना आदि को अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करें। मेरी यह भी अपील है कि 60 वर्ष से अधिक आयु के समस्त बुजुर्ग जन तथा 45 से 60 वर्ष के गंभीर रोगों से पीड़ित लोग कोरोना रोधी टीका जल्दी से जल्दी लगवाएं। टीका लगवाने के लिए अपना आधार कार्ड साथ ले जाए। जिले के नौजवानों के लिए अपना आधार कार्ड साथ ले जाए। जिले के नौजवानों से मेरी अपील है कि बुजुर्गों का सहारा बने एवं इनको अस्पताल ले जाकर टीका लगवाते हुए अपना सामाजिक फर्ज पूरा करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार के नेतृत्व में कोरोना महामारी के प्रथम दौर में भी बचाव के क्षेत्र में आगे रहे। आशा है कि आगे बढ़ती दिखाई दे रही कोरोना की महामारी को भी हम पूर्ण सावधानी एवं आवश्यक उपाय बरतते हुए आम जन की सुरक्षा करने में हम सफल होंगे।
सरकार हर कदम पर आपके साथ है। वही खबर उदयपुर वाटी से सामने आ रही है, जहां पर नगर पालिका का आज पीला पंजा चलता हुआ दिखाई दिया है। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। उदयपुर वाटी कस्बे में जहां पर सरकारी कॉलेज बन रहे हैं, वहीं सरकारी भूमि पर हुए अतिक्रमण को नगर पालिका द्वारा हटाया जा रहा है। शुक्रवार को नगर पालिका का पीला पंजा चला है और अतिक्रमण करने वालों की हवा निकलती हुई नजर आई। पालिका अध्यक्ष रामनिवास सैनी ने कहा कि सरकारी जमीन का पूरी तरह से अतिक्रमण हटाया जाएगा, मगर वहीं प्रश्न खड़ा हो गया कि मनसा कॉलेज का 8 फीट अतिक्रमण नहीं हटाया, इसको लेकर के कई प्रश्न खड़े हो गए हैं। वहीं पक्के निर्माण के द्वारा एक फैक्ट्री बनाई गई है, जिसका पट्टा भी नगर पालिका द्वारा जारी किया गया। पालिका अध्यक्ष का कहना है कि यह फर्जी पट्टा है, मगर एक तरफ देखा जाए तो इसको लेकर के पहले ही प्रशासन को चेताया गया था, जिससे कि भविष्य में किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं हो सके। इसको लेकर नगर पालिका पर कई प्रकार के सवाल खड़े हो गए। उदयपुर वाटी में जो सरकारी कॉलेज की घोषणा हुई है, उसके लिए हमने 55 बीघा ज़मीन उदयपुर वाटी कस्बे के मध्य है, वो सरकारी ज़मीन थी, लेकिन उस पर कई लोगों ने कच्चे और पक्के निर्माण कर रखे थे। कल कलेक्टर साहब उदयपुर वाटी पधारे थे उस स्थान पर। इससे पहले भी कलेक्टर साहब 2 बार आ चुके हैं, तो उसमें कुछ कच्चे और पक्के अतिक्रमण और बचे हुए थे, आज उनको हटाया गया है। और आप कह रहे हो पट्टे की बात, तो पट्टा किसी मनसा कॉलेज के पास पट्टा है। मनसा कॉलेज की भी 4 दीवारी आज तोड़ी गई है। वो इसलिए तोड़ी गई है क्योंकि उसमें पट्टा के अलावा जो भूमि थी उसको तोड़ा गया है। इसके साथ ही उन्होंने रास्ते की भूमि पर भी अतिक्रमण कर रखा था, तो रास्ते की तरफ जो उन्होंने सीढ़ियाँ लगा रखी थी उनको भी हमने तोड़ा है। और इसके अलावा एक बर्फ़ फैक्ट्री वाला कह रहा है कि मेरे पास पट्टा है, लेकिन वो पट्टा अवैध है, वो सही नहीं है। नहीं सर, सरकार अब जागी है, अतिक्रमण इतने वर्षों से अतिक्रमण हो रहा है, तो उसको लेकर आपका क्या करना है? अभी तक किसी अधिकारी ने ध्यान ही नहीं दिया। वह ज़मीन शिक्षा विभाग के नाम से थी, तो शिक्षा विभाग ने भी कभी उसका अतिक्रमण हटाने के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की, और ना ही कोई नगर पालिका ने की। और किसी भी जनप्रतिनिधि कोई भी था, उसने भी इस बात की पहल नहीं की कि सरकारी ज़मीन को अतिक्रमण से मुक्त करवाया जाए। हमारे ये ध्यान में आया कि यहाँ कॉलेज खोलनी है, हमने कॉलेज खोलने के लिए जगह देखी, तो हमने देखा ये सरकारी ज़मीन पड़ी है, यहाँ कॉलेज खोले। हमारे ध्यान में आया तो हमारी टीम ने मिला के, और ये नगर पालिका की पूरी टीम, नगर पालिका मंडल ने ये अतिक्रमण हटाया है। और ये अतिक्रमण हटाने से पूरी उदयपुर वाटी की जनता में खुशी है। अब हम बात करें फैक्ट्री को लेकर बात करें, फैक्ट्री वाला की हमारे पास सूत्रों की जानकारी मिली कि उसके पट्टा है, उसको लेकर क्या करना? मैं ये कह रहा हूँ कि वो थी सरकारी ज़मीन। नगर पालिका पट्टा उसी को दे सकती है जो नगर पालिका के नाम से हो, लेकिन जिस समय 1973 में यह पट्टा दिया गया था, उस समय जो नगर पालिका के अध्यक्ष थे, उन्होंने पट्टा ये गलत जारी किया, क्योंकि उस समय यह ज़मीन शिक्षा विभाग के नाम थी, और शिक्षा विभाग की ज़मीन का पट्टा नगर पालिका को देने का कोई अधिकार नहीं है। लोगों ने आरोप लगाया कि कुछ राजनेताओं के कारण मनसा कॉलेज का कुछ हिस्सा अभी तक तोड़ा नहीं गया, उसको लेकर क्या करना है? वो ऐसा है, 3 मंजिला बिल्डिंग बनी हुई है, हम नहीं चाहते वो रास्ते की तरफ बनी हुई है। हालांकि रास्ते की तरफ बनी है तो उससे भारी नुकसान होगा, और वह उसको तोड़ते भी हैं तो रास्ते में ही आएगी। वो मुख्य जो सरकारी कॉलेज बनने की ज़मीन है उसमें वो काम नहीं आएगी, इसलिए हमने जानबूझ कर उसको छोड़ दिया ताकि कोई भारी नुकसान नहीं हो कॉलेज वालों को। अतिक्रमण में तो है कितना फुट है? अतिक्रमण लगभग 8 फीट है उनकी बिल्डिंग अभी तक मनसा कॉलेज। हाँ, 8 फीट है, 8 बाई कोई 60 फीट है, 8 गुना 60 फीट लंबी। आज हम राजस्थान की एक ऐसी धरा पर हैं, आज हम मोदी राज की बात करते हैं, योगी राज की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं। अगर विकास के तौर पर हम देखा जाए तो आप ये विकास दे सकते हैं। राजस्थान का एक ऐसा क्षेत्र है, यहाँ लोग नेता आते तो हैं, सड़कों के अगर हाल आप देखें तो यहाँ से निकलना, हमारी गाड़ी निकल कर नहीं आई, बड़ी ही दुख से हम लोग यहाँ निकल के आए हैं। और क्षेत्र की व्यवस्था के बारे में, उन्नति के बारे में देखें तो आज से 25-30 साल पहले ये क्षेत्र ऐसा ही था और ऐसा ही है। कोई भी विकास आज तक इस गांव में, इस क्षेत्र में नहीं है। ये क्षेत्र पानी के लिए, बूंद बूंद के लिए आज से 25-30 साल पहले तरसता था, आज भी तरस रहे हैं। आप स्थिति देख सकते हैं कैसे ये लोग पानी भरते हैं। केंद्र में सरकार जो बैठी हुई है,
मैं केंद्र के मंत्रियों को ये हालत दिखाना चाहता हूँ राजस्थान की। मैं यहाँ के सांसद जो हमारे परम मित्र हैं मनोज राजौरिया जी, मैं उनको इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ कि आप ये हालत देखें, एक बार दिखाएं। गड्ढा मड्डा दिखाई देंगे, देखो ये गड्ढा से पानी सीधे चल। आप कितने सालों से ऐसे पानी, क्या व्यवस्था आपकी? कम करीब 40 साल से 50 साल हो गए आपका? 40-50 सालों से आज तक इस क्षेत्र में कोई भी पानी की व्यवस्था नहीं। इस प्रकार से गड्ढों से पानी भर भर के अपना जीवन यापन करते हैं। नहीं आता है यहाँ पे, कोई भी नेता नहीं आता। कोई भी आज तक कोई भी नेता प्रतिनिधि नहीं आया आज तक इस क्षेत्र के। आते हैं लोग वोट की मांगने के लिए आते हैं, परंतु एमपी या विधायक आज तक नहीं आया। इस क्षेत्र की दशा को देखकर मेरा दिल बड़ा ही दुखी हुआ और वास्तविकता में मुझे लगता है कि इस समस्या को सुनना चाहिए सरकार को। वहीं मानपुर से खबर आई है, जहां मानपुर की बेटी दिल्ली के अंदर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर बनी है। मानपुर की बेटी दिल्ली में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर बनी है। मानपुर माचाड़ी जिला जयपुर कस्बे में रहने वाले नरसी मीणा की बेटी प्रेरणा मीणा ने हैदराबाद ट्रेनिंग के बाद नई दिल्ली इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के पद पर मंगलवार को अपना पदभार ग्रहण किया है, जिसमें परिजनों एवं ग्रामीणों में खुशी की प्रेरणा बताई जा रही है। और 2010 के 11 के बीच BHU से ITI करने के बाद में इस मुकाम पर पहुंचे उसका श्रेय माता आशा देवी व पिता नरसी मीणा और इष्ट देव का है। इस अवसर पर पुजारी रामगोपाल पाराशर, सरपंच पिंकी मोरिया, वार्ड पंच BL शर्मा, रामजी लाल जांगीड़, एडवोकेट्स जितेंद्र मीणा, मुकेश चतुर्वेदी, राजेंद्र कुमावत, पूर्ण सिंह बंशीधर चौधरी, बंशीधर घोसले ने मिठाई बांट करके खुशियां मनाई और जिला चीफ हेड गुमान सिंह मीणा रूबरू हुए। वहीं किसान संघों का आज भारत बंद है। राजस्थान के मंडी कारोबारियों का भी नैतिक समर्थन है और राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ आया के बंद के समर्थन में। वहीं संघ अध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता का बयान है कि किसानों की मांग से मंडी कारोबारियों का सीधा जुड़ाव है, ऐसे में मंडियां बंद रख करके समर्थन दिया जाएगा। वहीं खबर राजधानी जयपुर से आ रही है, जहां पर जार एसोसिएशन ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो आइए नजर डालते हैं उन्होंने ऐसा क्या कुछ कहा। आज जार एसोसिएशन में अभिभावकों की प्रेस वार्ता हुई। अभिभावकों एवं विद्यार्थियों ने स्कूल द्वारा बनाए जा रहे दबाव की जानकारी दी है। मनीष विजयवर्गीय ने बताया कि निजी स्कूलों की संस्था प्रोग्रेसिव स्कूल एसोसिएशन द्वारा अभिभावकों को असामाजिक तत्व बताना शर्मनाक है। जिन स्कूल मालिकों ने पुलिस कमिश्नर से शिकायत कर प्रेस नोट जारी किया है, वह हवा में आरोप ना लगाएं। यह बताएं कि इन असामाजिक तत्वों के नाम का क्या अर्थ है, सिद्ध करें कि कौन वह कैसे हैं। यदि आरोप सही है तो ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे करवाया जाना चाहिए और यदि आरोप गलत है तो स्कूल एसोसिएशन माफ़ी मांगे, अन्यथा यह लाखों अभिभावकों की मानहानि का मामला है। हमें कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी, जो हम नहीं चाहते। और 15 निजी स्कूल मालिक शिकायतकर्ता खुद कौन कौन से स्कूल के मालिक हैं यह भी सार्वजनिक करें, खुद की पहचान ना छुपाएं। इस अवसर पर समाधान समिति के संयोजक दीपक पवार ने बताया कि हम संवाद से समाधान के पक्षधर हैं। स्कूल के अभिभावकों की स्कूल नहीं सुनता तो वह आंदोलन की हेल्पलाइन पर कॉल करते हैं। मदद मांगे जाने पर आंदोलन का प्रतिनिधिमंडल स्कूल जाता है। टोंक के निवाई के अंदर व्यापारी की हत्या और लूट मामले में आप सभी को बता दूं, पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दोपहर को 2 बजे पुलिस करेगी वारदात का खुलासा और उपाधीक्षक ब्रजेंद्र सिंह भाटी ने यह जानकारी दी। साथ ही साथ 18 मार्च को मंडी व्यापारी सत्यनारायण खंडेलवाल की गोली मार करके हत्या कर दी गई थी और इसी का खुलासा आज पुलिस करेगी। वहीं खबर राजधानी जयपुर से सामने आ रही है, जहां पर किसान संगठनों के आह्वान पर भारत बंद है। लेकिन इस भारत बंद के दौरान राजधानी जयपुर का क्या कुछ हाल है, हम आप सभी को अवगत कराते हैं। तो आइए नजर डालते हैं खास रिपोर्ट की ओर।
किसान संगठनों के आह्वान पर आज भारत बंद रहा है। हालांकि मंडियों और सार्वजनिक परिवहन सेवा राजस्थान में सुचारू है। किसान आंदोलन को लेकर के संयुक्त किसान मोर्चा ने सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक भारत बंद की घोषणा की थी। राजस्थान में भारत बंद का असर मंडियों और बाजारों में देखने को मिला। जयपुर में सभी कारोबारी प्रतिष्ठान आम दिनों के अनुसार खुले हैं। राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ की ओर से केवल नैतिक समर्थन देने से बंद का असर कम रहा है। किसान आंदोलन के समर्थन में आज शहीद स्मारक पर कई संगठनों ने मिलकर के केंद्र सरकार की तीनों कृषि बिल वापस करने की मांग की ओर कहा और बिल वापस हित में नहीं है इसलिए लेने के लिए उन्होंने कहा है। दौसा जिले से बड़ी खबर सामने आई है। प्रदेश के उद्योग एवं उपक्रम मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने औचक निरीक्षण किया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामगढ़ पचवारा का औचक निरीक्षण किया गया तो वहीं कर्मचारियों के डेपुटेशन को लेकर के उपखंड अधिकारी सरिता मल्होत्रा को निरस्त करने के निर्देश दिए हैं। वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामगढ़ पचवारा के 3 कर्मचारियों का लंबे समय से डेपुटेशन चल रहा है और उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने डेपुटेशन को गंभीरता से लिया है और निरीक्षण के दौरान लेबर रूम, जनरल वार्ड का जायजा भी लिया गया। उद्योग मंत्री ने स्टाफ की मौजूदगी के चलते हुए संतुष्टि जताई है। हेडक्वार्टर है, तहसील है, पंचायत समिति है, यहाँ से जो डेपुटेशन किया है ना उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करें। थैंक यू सर। वहीं खबर मथुरा से आ रही है, जहां पर मथुरा के गांव खुर्सी के अंदर सफाई अभियान चलाया गया। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। मथुरा के गांव खुर्सी में समाज सेवी सुखबीर गुर्जर के नेतृत्व में निःशुल्क शिक्षा मिशन लाइब्रेरी पर पढ़ने आने वाले बच्चों के द्वारा पूरे गांव में चलाया गया सफाई अभियान समाज सेवी सुखबीर गुर्जर गांव में बच्चों को निःशुल्क लाइब्रेरी के माध्यम से शिक्षा के साथ साथ संस्कार, पर्यावरण के प्रति प्रेम, गांव में साफ सफाई, बेजुबान पक्षियों के लिए पानी रखने का अभियान, ऐसे अनेक सामाजिक कार्य करते रहे हैं। और इस कार्य में समाज सेवी सुखबीर गुर्जर की पत्नी अमीशा गुर्जर भी साथ देती हैं। सुखबीर गुर्जर का सपना है कि उनके गांव खुर्सी के सभी बच्चे आने वाली पीढ़ी संस्कारवान बने और उनका गांव आदर्शवादी रहे। वहीं परिवहन विभाग ने वाहनों के कागजातों की वैधता बढ़ा दी है। बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि परिवहन विभाग ने वाहनों के कागजातों की वैधता बढ़ा दी। 30 जून तक बढ़ाई गई है वाहनों के सभी तरह के कागजातों की वैधता। अभी 31 मार्च की गई थी कागजों की वैधता, तो फिटनेस परमिट सहित सभी कागजों की वैधता को बढ़ा दिया गया। अब 30 जून 2021 तक वैध माने जाएंगे सारे कागजात। बीकानेर के पूगल से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पेट्रोल पंप पर लूट के मामले में कार में तेल भरवा करके लूट ले गए 45,000 रुपए। तो वहीं 682 RD की बताई जा रही है यह घटना और तड़के की बताई जा रही है यह घटना। तो वहीं पूगल थाना SHO महेश सिला मौके पर पहुंच चुके हैं। वहीं खबर सिकंदरा से सामने आ रही है, जहां पर दौसा जिले के सिकंदरा के अंदर 1600 मीटर की दौड़ आयोजित की गई और जीतने वाले 3 खिलाड़ियों को पुरस्कृत भी किया गया है। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। PTI एकेडमी सिकंदरा में डायरेक्टर गजेंद्र सिंह के द्वारा एकेडमी की तरफ से 1600 मीटर दौड़ प्रतियोगिता कराई गई है। प्रतियोगिता के अंदर युवाओं ने बढ़ चढ़ करके भाग भी लिया है, जिसमें ओमवीर गुर्जर ने प्रथम स्थान प्राप्त करके 1100 रुपए और ट्रॉफी अपने नाम की है। तो वहीं दूसरे नंबर पर विष्णु गुर्जर को 500 रुपए और ट्रॉफी से सम्मानित किया गया और तृतीय स्थान पर सुनील गुर्जर रहे हैं, जिन्हें ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। साथ ही में एकेडमी डायरेक्टर द्वारा तीनों युवाओं को एकेडमी की तरफ से फ्री मेडिकल चेकअप दिया जाएगा। जय सिंह गुर्जर, कमल गुर्जर, राकेश सिंह, जगदीश सैनी अध्यापक और भारी मात्रा में वहां पर युवा भी शामिल हुए थे। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर सामने आई है।
मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांती पहुंचे हैं हाईकोर्ट बार कार्यालय। बार पदाधिकारियों कार्यकारिणी सदस्यों से मुलाकात कर रहे हैं और नई कार्यकारिणी के गठन के बाद आज पहली बार पहुंचे हैं सीजे। वहीं बार अध्यक्ष भुवनेश शर्मा, महासचिव गिरिराज शर्मा ने स्वागत सम्मान किया। वहीं खबर दौसा जिले से सामने आ रही है, जहां पर अधिकारियों के सामने एक महिला ने गुहार लगाते हुए कहा कि अगर मुझे न्याय नहीं मिलेगा तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। आखिर उसे किस चीज का न्याय नहीं मिला, आइए जानते हैं खास रिपोर्ट से। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री, जिला कलेक्टर, अतिरिक्त जिला कलेक्टर सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारियों के बीच आकर के महिला ने कहा कि मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं आत्महत्या करूंगी। ये सुनकर सभागार में बैठे जिलाधिकारी सहित उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा, जिला कलेक्टर सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारियों हतप्रभ रह गए हैं। बैठक ले रहे मंत्री ने कहा, आखिर बात क्या है? मामला पूरा उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा सहित सभी जिलाधिकारियों ने सुना तो मंत्री ने कह दिया, ये तो अन्याय की पराकाष्ठा है। 10 वर्षों में मृत्यु का प्रमाण पत्र ही नहीं मिला, ना मिला न्याय। मामला पिछले 10 वर्षों से न्याय के लिए जगह जगह ठोकरें खा चुका है। पीड़िता गुलाब देवी भावती निवासी की रहने वाली है, जो 10 वर्ष पूर्व हुए पति की मृत्यु के बाद मृत्यु प्रमाण पत्र तक नहीं मिलने से दुखी है और संतरी से लेकर के मंत्री तक अपने पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र लेकर के गुहार भी लगा चुकी है, लेकिन फिर भी उन्हें मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं मिल पाया। पूर्व आईपीएस कैलाश बोरा से जुड़े मामले में आप सभी को बता दूं कि एसीबी कोर्ट आरोपी बोरा की जमानत अर्जी पर आज फैसला देगी और कल बहस सुनकर के फैसले को सुरक्षित रख लिया गया था। तो वहीं जमानत अर्जी में पीड़ित की छवि पर भी उठाया गया है सवाल। साथ ही रिश्वत में असमत मांगने के मामले में जेल में है कैलाश बोरा। वहीं खबर फुलेरा से सामने आ रही है, जहां पर तहसीलदार ने औचक निरीक्षण किया है गौशाला का। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। फुलेरा कस्बे के श्री राम नगर स्थित हरसिद्धि हनुमान गौशाला का निरीक्षण शुक्रवार को फुलेरा तहसीलदार हरि सिंह राव ने किया है। निरीक्षण के दौरान तहसीलदार राव ने गौशाला के गांव व उनके बछड़ों की गणना के साथ उनके रहन सहन के बारे में जानकारी लेकर के गौधन के पालन पोषण पर अपनी संतुष्टि जताई। गौधन पालक एवं हरसिद्धि हनुमान गौशाला और मंदिर महंत त्रिलोकीदास महाराज ने बताया कि इस गौशाला में 216 गौधन हैं, जिनके लिए हाल में सूखा चारा कुट्टी पर्याप्त मात्रा में है। रोज हरा चारा भी मंगाकर गौवंश की उदर पूर्ति करवाया जाता है। गौधन की नियमित पशु चिकित्सक डॉक्टर राज सिंह द्वारा स्वास्थ्य जांच की जाती है। समय समय पर टीकाकरण भी किया जाता है, टेक भी लगाई जाती है। और निरीक्षण के दौरान तहसीलदार राव ने चारा पानी रहने की व्यवस्था पर संतुष्टि जताते हुए बताया कि गौवंश की संख्या को देखते हुए उनके पालन पोषण में जगह की कोई कमी देखी गई है। साथ ही साथ वहीं गोपालक महंत त्रिलोकी दास महाराज ने गौशाला में गायों की संख्या बढ़ते देख जगह की कमी पर कहा कि गौशाला के लिए प्रशासन कस्बे के आसपास जमीन उपलब्ध करा दे तो हम इससे अधिक गौधन की सेवा व पालन पोषण कर सकते हैं। इस पर तहसीलदार राव ने उच्च अधिकारियों से बात कर जगह उपलब्ध करवाने का आश्वासन भी दिया। और इस अवसर पर मदन मोहन शर्मा, राम सिंह, महेश गर्ग, फुलेरा पटवारी, छितर सिंह, ओम प्रकाश शर्मा सहित कई लोग वहां पे उपस्थित रहे। सर, आज जो गौशाला का आपने निरीक्षण किया उसके बारे में सर किस तरह की सुविधाएं देने जा रहे हैं और किस तरह की बात कर रहे हैं? आज अपने ये हरसिद्धि हनुमान गौशाला जो फुलेरा है, इसका नियमित रूप से निरीक्षण किया गया और गायों के स्वास्थ्य, टीकाकरण, चारे आदि की व्यवस्था देखी गई। जो मुख्य समस्या है वो गौशाला की जगह की है। गायों के हिसाब से यहाँ जगह कम है, तो इसके लिए जो भी व्यवस्था होगी उसको सुधार करने की कोशिश करेंगे। और जो हरे चारे और अभी जो ताज़ा
फसलें कट कर आ रही है। खाने की व्यवस्था के लिए जो गौशाला के अध्यक्ष है महाराज साहब, उनको निर्देश दिए, जल्दी महाराज साहब ने आश्वासन दिया कि भाई ये व्यवस्था भी हो जाएगी। सर सरकार द्वारा कोई अनुदान मिला हुआ हो तो उसके बारे में सर बता सकते? सरकार द्वारा इनको साल में 3 महीने का अनुदान दिया जाता है। 23 रुपये अनुदान बड़े के 40, छोटे के 20। बड़ी गाय के 40 रुपये दिए जाते हैं, छोटी गाय के जो 3 साल से कम है उसके 20 रुपये साल में 3 बार दिए जाते हैं। महाराज हाँ वो करिए। महाराज जी, गौशाला के लिए जो पूर्व में आपने कोई सरकार को जो लेटर वगैरह लिखे थे, उसमें अनुदान मिला या नहीं मिला अब तक? नहीं, अनुदान के लिए जो मांग किए थे वो तो अभी 3 महीने के अंतराल में मिलता है। मेरे को 3 बार मिल चुका है। अच्छा अच्छा। और कोई असुविधाएं हो रही है आपको? नहीं, असुविधाएँ तो मेरे को कोई ऐसी नहीं है, खाली मेरे को ज़मीन की परेशानी थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि मैं यदि गऊँ को बढ़ाता हूँ, लोगों की मांग आती है कि गौशाला में आपको गऊँ रखनी पड़ेगी, तो मेरे पास जगह नहीं है, और इसके कारण तो मैं बहुत परेशानी थी। मैं तो हज़ारों गाय रखने को तैयार हूँ, और व्यवस्था हमारे पास बैठ जाएगी, सब व्यवस्था है, लेकिन तो ज़मीन की परेशानी। सर, गौशाला को लेकर महाराज जी सरकार से आपकी क्या डिमांड है? मेरे को तो देखो, अभी किसी भी प्रकार से मेरे को ज़मीन की व्यवस्था हो जाए तो मैं गौशाला को थोड़ा सा सही ढंग से और चलाए। ठीक है, थैंक यू। दौसा जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है। आप सभी को बता दूं कि प्रदेश के उद्योग मंत्री ने किया है श्री राम पेंट इंडस्ट्रीज का उद्घाटन, और रामगढ़ पचवारा के गांव बामण हेड़ी में प्रसादी लाल मीणा ने उद्घाटन किया है। मुख्य अतिथि व विशिष्ट अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत भी किया गया, और पेंट इंडस्ट्रीज के खुल जाने से लोगों को मिलेगा रोजगार, उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने कहा। तो वहीं विशिष्ट अतिथि DIC महाप्रबंधक शिल्पा गौखरू रही हैं, और रामगढ़ पचवारा SDM सरिता मल्होत्रा, लालसोट पालिका चेयरमैन रक्षा मिश्रा, सरपंच घनश्याम खटीक, राकेश अलकारा, हेमराज मीणा, समाज सेवी सीताराम मीणा, भूपेंद्र सिंह, बनवारी लाल मिस्त्री भी मौजूद रहे। जिसके घर में नौकरी लग गई, 1-2 मास्टर हो गए और कोई हो गए, देखो उनके मकान के नखरे ही अलग है, कैसे मकान बनते हैं। जिनके घर में नौकरियां नहीं है, कोई काम नहीं है, उनके घर देख लो आप कैसे हैं। ये सब समय की बात है। अगर आप औद्योगिक क्षेत्र लगाएंगे तो नौकरी वालों से ज्यादा आप बढ़ जाएंगे। उद्योग लगाएंगे, उद्योग कोई भी लगाए आपकी इच्छा के। कोई अपने, मैं गया था अभी जोधपुर गया था, कैसा कारखाना। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सेक्शन आप लोग के साथ। आइए नजर डालते हैं दोपहर की तमाम बड़ी खबरों की ओर। पाली स्वास्थ्य विभाग पाली की ओर से त्योहारी सीजन को लेकर के चलाए जा रहे शुद्ध को लेकर अभियान को लेकर के शुक्रवार को फूड इंस्पेक्टर आनंद चौधरी के नेतृत्व में बीकानेर से पाली सवेरे मावे से अधिक गाड़ियों में मावा जब्त किया है। कार्रवाई भी की गई। आनंद चौधरी ने मीडिया को बताया कि सूचना पर सवेरे 5 बजे कार्रवाई को अंजाम दिया गया, और जानकारी सूत्रों के अनुसार निजी बसों से पाली लाए यह मिलावटी मावा बीकानेर से पाली में 8 लोगों को सप्लाई होने के लिए लाया गया था। तो वहीं साथ ही साथ उन्होंने बताया कि पाली में 8 लोगों के लिए यह मावा सप्लाई होने के लिए लाया था, जिसको देखते हुए सवेरे इन निजी बसों में मावा जब्त किया है। प्रति मावे के सैंपल भी लिए गए, और जिन लोगों को यह मावा सप्लाई किया जाना था उन लोगों को भी मौके पर बुलाकर पाबंद किया, और पूछताछ अभी भी जारी है। पूर्णिमा के दिन 28 मार्च को होलिका दहन है, जबकि 29 मार्च को फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि को होली खेली जाएगी। खास बात तो यह है कि इस बार होली पर ध्रुव योग बनेगा। होली पर्व पर चंद्रमा कन्या राशि में गोचर करेगा। इसके अलावा मकर राशि में गुरु और शनि विराजमान होंगे। शुक्र और सूर्य मीन राशि में रहेंगे, और मंगल और राहु वृषभ राशि में रहेंगे। बुध कुंभ राशि और मोक्ष के कारण केतु वृश्चिका राशि में विराजमान होगा। ग्रहों की ऐसी स्थिति के कारण ही इसे ध्रुव योग कहा जाता है, और इस तरह के ग्रहों का योग 3 मार्च 1521 को बना था। इस तरह 500 साल बाद यह दुर्लभ योग बन रहा है। राजस्थान में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। गुरुवार को 700 से अधिक नए मामले सामने आए हैं, और वैक्सीनेशन की रफ्तार भी लगातार बढ़ रही है। प्रदेश भर में अब तक 50 लाख से अधिक लोगों को टीकाकरण हो चुका है। 1 अप्रैल से राजस्थान में 1 करोड़ 19 लाख से अधिक लोगों का टीकाकरण होगा।
और गुरुवार को आए कोरोना के 715 नए मामलों ने गहलोत सरकार की नींद उड़ा दी है। इनमें सबसे ज़्यादा जोधपुर में 127 केस सामने आए, तो वहीं कोटा में 80 और जयपुर में 77, अजमेर में 54, अलवर में 14, बांसवाड़ा में 10, बारा में 18, भीलवाड़ा में 22, चित्तौड़गढ़ में 14 सहित कई जगह केस सामने आए हैं। अब प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 5149 हो चुकी है। प्रदेश में 16 जनवरी से हुए शुरू वैक्सीनेशन अभियान के 59 दिनों में 50 लाख से अधिक लोगों का टीका लगाया जा चुका है और स्वास्थ्य विभाग के अनुसार गुरुवार तक प्रदेश में 50,57,509 लोगों को कोरोना की डोज लगी है। हाईवे का निर्माण करने वाली कंपनी से दलाल के मार्फत घूसखोरी मामले में एसीबी गिरफ्त में आए दौसा के तत्कालीन एसपी मनीष अग्रवाल की निलंबन अवधि को सरकार ने 4 माह के लिए और बढ़ाने का फैसला किया। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई रिव्यू कमेटी की बैठक में मनीष अग्रवाल का निलंबन 24 मार्च से 120 दिन यानी 4 माह तक बढ़ाने की सिफारिश की है। इन सिफारिशों के हिसाब से 24 जुलाई तक निलंबन अवधि बढ़ेगी। जुलाई में मनीष अग्रवाल के निलंबन का फिर से रिव्यू होगा और मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई रिव्यू कमेटी की बैठक में मनीष अग्रवाल के मामले पर चर्चा हुई है। कमेटी का विचार था कि रिश्वत के आरोप में मनीष अग्रवाल अभी न्यायिक अभिरक्षा में हैं और ऐसे में उन्हें बहाल नहीं किया जा सकता। अग्रवाल को पिछले दिनों बहन की शादी के लिए 21 मार्च तक अंतरिम जमानत दी गई थी और अब वह जेल में है। दोपहर की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 19। नमस्कार। वहीं जयपुर से एक और बड़ी खबर सामने आई है। सरकारी स्कूलों में लगातार कोरोना का खतरा बढ़ रहा है। जयपुर के एक सरकारी स्कूल में 5 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए। रैंडम सैंपलिंग के दौरान की गई थी 25 बच्चों की जांच, तो वहीं 25 में से 5 बच्चों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और कक्षा 6 से 8वीं तक के बच्चों की उम्र करीब 14 साल के आसपास की बताई जा रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं न्यूज़ 19 के मॉर्निंग अपडेट की ओर। वैक्सीन निर्माता कंपनी फाइजर ने कहा कि उसे गुरुवार को 11 साल से कम उम्र के बच्चों पर कोरोना रोधी वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल में शामिल किया है। यह वैश्विक टीकाकरण अभियान के अगले चरण का एक प्रारंभिक संकेत है। समाचार एजेंसी FFP के अनुसार फाइजर ने कहा, हमारे साथी बायोएनटेक के साथ हमने फाइजर बायोएनटेक कोविड-19 वैक्सीन की सुरक्षा, सहनशीलता और इम्यूनोजेनिस्ट का मूल्यांकन करने के लिए एक वैश्विक चरण 1 to 3 के अध्ययन में पहले स्वस्थ बच्चों को टीका लगाया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से हाल ही में बजट भाषण में की गई राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना जल्द ही मूर्त रूप लेने जा रही है। सरकार ने योजना के लिए 2000 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया है और इस योजना के माध्यम से यदि खेती की गतिविधियों के दौरान किसान की मृत्यु हो जाती है या फिर उसे किसी प्रकार की स्थायी विकलांगता का सामना करना पड़ता है तो उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। देश में कोरोना वायरस के नए मामले हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हर दिन कोरोना के 50,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक कोरोना के नए मामलों में से 80% मामले 6 राज्यों महाराष्ट्र, पंजाब, केरल, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और गुजरात में सामने आए हैं। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 59,118 नए मामले सामने आए, जबकि 257 लोगों की मौत हो चुकी है। नए मामले सामने आने के बाद देश में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 1,18,46,652 हो चुकी है। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला आज पुणे में खेला जाएगा। पहले वनडे मैच में विराट कोहली की अगुवाई में भारतीय टीम ने मेहमान टीम को 66 रनों की करारी शिकस्त दी थी और भारत टीम आज मैच जीत करके टेस्ट और T20 सीरीज की तरह वनडे सीरीज में अपने नाम करने जाएगी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने वाराणसी और कानपुर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने के साथ ही प्रदेश में IPS अफसरों के बड़े स्तर पर तबादले कर दिए हैं।
सतीश गणेश को वाराणसी और असीम अरुण को कानपुर के पहला पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया। वहीं अब तक वाराणसी के एसएसपी रहे अमित पाठक गाजियाबाद के एसएसपी बनाए गए हैं। बता दें कि तबादले पंचायत चुनाव से ठीक पहले किए गए। मॉर्निंग अपडेट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 19। नमस्कार।